Assalamu alaikum viewers, this is your host Mohammad Daniel Asif, back again with another educational video with the aim of enlightening you with new knowledge and broadening your horizon. कैसे हैं आप सब? I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I'm gonna discuss with you what is fiction writing, its examples in literature, its importance, its significance, how it has evolved over the years. तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए so that you stay updated regarding the videos being constantly uploaded on this channel. Without any further delay, let's delve into today's discussion. Fiction. Fiction is a genre of literature that involves imaginary events, characters, and settings. It allows writers to create alternate realities, exploring human experiences and emotions in a crafted narrative. व्यूअर्स जो फिक्शन है ना, ये वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड फिक्टियो से डिराइव हुआ है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग, शेपिंग और फॉर्मिंग. तो फिक्शन में बेसिकली क्या है कि इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स, और ये एक राइटर की जो है वो क्रिएशन होती है. तो अब डिफरेंस क्या है इसका नॉन फिक्शन से? नॉन फिक्शन जो है वो बेसिकली जॉनर ऑफ लिटरेचर होता है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, रियल इवेंट्स पे फोकस करता है. इट इन्वॉल्व्स रियल पीपल, ठीक है. इट इज़ ग्राउंडेड इन रियलिटी और उसका पर्पस होता है टू इन्फॉर्म, एजुकेट, प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेन. वेयर एज ऑन द ऑपोजिट साइड जो फिक्शन होती है, इसका जो पर्पस होता है वो प्राइमरीली होता है टू एंटरटेन, ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करना एंड टू डेल्व इनटू इमेजिनरी वर्ल्ड्स और हाइपोथेटिकल सिनेरियोज. फिर फिक्शन जो है ये क्रिएटिव फ्रीडम ऑफर करती है टू इन्वेंट कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड डायलॉग विदाउट द नीड टू एडहियर टू फैक्चुअल ट्रूथ, ठीक है. फिक्शन में फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट्स. जिस तरह भी जो स्टोरी की इमोशनल आर्क है उसको सूट करने के हिसाब से जो है वो जो ऑथर है वो उस फॉर्मेट को फिक्स कर लेता है. अब फिक्शन में रीडर्स जो है दे एक्सपेक्ट इमेजिनेशन, कैरेक्टर डेप्थ एंड इमोशनल एंगेजमेंट बिकॉज दे नो इट इज़ नॉट मेंट टू बी फैक्चुअल. तो एवरीडे लोगों की जो हसल एंड बसल बिजी लाइफ की रूटीन चल रही होती है उससे उनको एस्केपिज्म मिलता है जब वो फिक्शनल वर्क्स जो है उनको रीड करते हैं और कैरेक्टर्स की लाइफ्स में जो है वो इमर्स कर लेते हैं अपने आप को. अच्छा, नॉन फिक्शन के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं यहाँ पे बात करूँगा बिकॉज इस वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ फिक्शनल राइटिंग पर ही है. तो वेरी सून इंशाल्लाह आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो विच विल कवर नॉन फिक्शन इन डिटेल. अच्छा, अब फिक्शन जो है, अर्ली फिक्शन जो है ये बेसिकली मिथ्स और रिलीजियस नैरेटिव्स पे फोकस करती थी. फिर जैसे जैसे इट इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स तो आने वाले पीरियड्स में डिफरेंट और यूनिक जॉनरास आए, स्टाइल्स इन्वेंट हुए और यूनिवर्सल थीम्स आए जो कि आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है. कुछ थीम्स थे जो टाइम स्पेसिफिक थे और कुछ थीम्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं जो ओवर द ईयर्स चलते आ रहे हैं. और बेसिकली मकसद क्या था इस सबका? टू कैप्चर चेंजिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड सोशल डायनामिक्स. तो आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्शन. So now let's delve into further discussion. अच्छा, इसके बाद बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन. तो जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन है वो ये है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. सबसे पहले प्लॉट. अब प्लॉट क्या होता है? प्लॉट जो होता है व्यूअर्स वो बेसिकली जो है वो तमाम स्टोरी जो है वो एक प्लॉट कंटेन करती हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसकी एक ये स्टोरी को कैरी करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर किसी भी वर्क का प्लॉट ही नहीं होगा तो उस वर्क में जान नहीं होगी और रीडर्स बहुत जल्दी उस वर्क से डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, फोकस लूज कर जाएंगे, दे विल फील डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है. ऑल स्टोरीज कंटेन अ प्लॉट लाइन, ठीक है. इसमें होता क्या है कि क्लियरली डिफाइंड बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और फिर एंडिंग होती है ऑफ अ स्टोरी. देन कैरेक्टर्स ही बेसिकली किसी भी प्लॉट में जान डालते हैं. तो जो नैरेटिव है वो जनरली फोकस करता है ऑन ए प्रोटैगनिस्ट जिसको मेंस कहते हैं, रोल कहते हैं, और उसके ऑपोजिट एक एंटागनिस्ट होता है. अच्छा, जो प्रोटैगनिस्ट होता है ये हीरो ऑफ द स्टोरी होता है, हु द रीडर होप्स टू सी सक्सीड, एंड द एंटागनिस्ट इज द विलन. इसके बाद डायलॉग, ठीक है, ये डायरेक्ट बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन विच हैपन्स ड्यूरिंग द स्टोरी बिटवीन कैरेक्टर्स. तो ये प्लॉट को प्रोग्रेस करने में हेल्प प्ले करता है. इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट. अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर स्टोरी का जो है एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ माइनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. ये वो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली वो इशू होता है जिसको स्टोरी के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है और पहले उसका राइजिंग एक्शन होता है, ठीक है, फिर एक क्लाइमेक्स पे काम जाता है, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता फॉलिंग एक्शन होता है और आखिर में जो है वो सेटलमेंट होती है. तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो राइटर है वो व्यूअर्स को अपनी इस जर्नी पे अपने साथ लेके जाता है. अच्छा, सेटिंग.
हर टाइप की जो फिक्शन है उसकी सेटिंग होती है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है कि वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, कि बैकग्राउंड क्या है, टाइम क्या है, लोकेशन क्या है। तो ये जो है ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन है। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्शन विद सूटेबल एग्जांपल्स। सबसे पहले लिटरेरी फिक्शन, ये करेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करती है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक डेप्थ को कवर करती है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है, ये फिक्शनल वर्क है बाय हार्पर ली, तो ये लिटरेरी फिक्शन के जॉनरा पे फिट बैठता है। देन हिस्टोरिकल फिक्शन, इट इज़ सेट इन अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, एंड इट ऑफन ब्लेंड्स रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स विद फिक्शनल कैरेक्टर्स। जो इवेंट्स हैं वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, जो असल में हिस्ट्री में हुए होते हैं, बट उनमें क्या है कि थोड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके, थोड़ी सेटिंग बैकग्राउंड चेंज करके उसको एक फिक्शनल टच दे दिया जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय का जो नॉवल है वॉर एंड पीस। देन साइंस फिक्शन, जिसको हम स्काई-फाई भी कहते हैं, ये फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स को इमेजिन करती है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करती है, और अदर वर्ल्ड्स विच डू नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ बट टेक्नोलॉजी कैन टेक यू इनटू दोज वर्ल्ड्स। इसकी एग्जांपल क्या है, 1984 जो वर्क है बाय जॉर्ज ऑरवेल। देन फैंटेसी, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेट इन इमेजिनरी वर्ल्ड्स विद मैजिकल और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो कि फेमस नॉवल है बाय J.R.R. टॉलकॉइन, और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। इसके बाद मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री जो है इट इन्वॉल्व सॉल्विंग अ क्राइम, पजल और इन्वेस्टिगेशन, ऑफन विद सस्पेंस। फॉर एग्जांपल आर्थर कॉनन डॉयल की जो सीरीज़ है शर्लॉक होम्स, तो ये मिस्ट्री जॉनरा में फिट बैठती है। इसके बाद थ्रिलर एंड सस्पेंस, ठीक है, इट फोकसेस ऑन टेंशन एंड एक्साइटमेंट, ऑफन इन्वॉल्विंग डेंजर और हाई स्टेक्स सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, ठीक है। इसके बाद जो रोमांस फिक्शन है ये फोकस करती है रिलेशनशिप्स पे, लव एंड इमोशनल कनेक्शंस बिटवीन कैरेक्टर्स। द फेमस नॉवल बाय जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। इसके बाद हॉरर कैटेगरी जो है इट इज़ डिज़ाइन टू इवोक फियर, सस्पेंस, ठीक है, ऑफन विद सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ब्रैम स्टोकर का जो वर्क है ड्रैकुला। इसके बाद यंग एडल्ट फिक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म YA भी कहते हैं, तो इट इज़ बेसिकली रिटन फॉर टीन ऑडियंसेस, टीन यानी वो एज ग्रुप जो 13 से लेके 19 के दरमियान है। इट फोकसेस ऑन थीम्स लाइक आइडेंटिटी, फ्रेंडशिप, कमिंग ऑफ एज। फॉर एग्जांपल सुजैन कॉलिंग्स का जो वर्क है द हंगर गेम्स। तो भी और इसके अलावा और भी फिक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बट मैंने कुछ जो है वो आपके साथ डिस्कस की हैं सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। इसके अलावा डिस्टोपियन फिक्शन होती है, ठीक है, मैजिकल रियलिज्म है, ठीक है, मैजिकल रियलिज्म जो है उसमें आपको पता है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस का नॉवल है वो उसकी बहुत फेमस एग्जांपल है। फिर इसके अलावा एडवेंचर फिक्शन हो सकती है, ठीक है, स्पेकुलेटिव फिक्शन है। स्पेकुलेटिव फिक्शन उस कैटेगरी को कहते हैं जो जिसमें व्हाट इफ सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, स्काई फाई, फैंटेसी, हॉरर, वो भी स्पेकुलेटिव फिक्शन में के अंदर आती हैं। इसके बाद जो है वो आपको ग्राफिक नॉवेल्स जो है वो भी उसकी शक्ल में भी फिक्शन मिलती है, ठीक है। दीज आर द स्टोरीज विच आर टोल्ड थ्रू सीक्वेंशियल आर्ट विद अ ब्लेंड ऑफ टेक्स्ट एंड विजुअल्स। तो बेसिकली बात यह कि ईच टाइप ऑफ फिक्शन ऑफर्स यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लोर्स थीम्स इन डिस्टिंक्ट वेज, allowing readers to engage with stories across different worlds, genres, and time periods. Moving ahead towards universal themes in fiction writing. अब देखें फिक्शन जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक तो सेफ स्पेस ऑफर करती है टू एक्सप्लोर हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। मतलब ऑथर जिस तरह की मर्जी चाहे बैकग्राउंड सेटिंग क्रिएट करके, जौन सी मर्जी लोकेशन सूट करके, जिस मर्जी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली फिक्शनल कैरेक्टर्स को क्रिएट करके, किसी कैरेक्टर को फ्लैट दिखा के, किसी कैरेक्टर को राउंड दिखा के, ठीक है, कभी प्रोटैगनिस्ट को जो है वो स्टोरी में प्रोमिनेंट करके, कभी जो एंटागनिस्ट है उसको जो है वो ज़्यादा ऊपर करके। तो मतलब ये बेसिकली ऑथर के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जो है वो अपने कैरेक्टर्स के अंदर जान डालना चाहते हैं और किस तरह रीडर्स को जो है वो अपनी स्टोरी जो है वो समझाना चाहता है। तो रीडर्स जो हैं दे एक्सपीरियंस इमोशंस, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्शन लीडिंग टू एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इमोशनल कैथारसिस भी होता है फिक्शन के थ्रू। फिर कल्चरल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि फिक्शन जो है इट मिरर्स सोशल एंड कल्चरल इशूज गिविंग इनसाइट इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फिर एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली है ये कि फिक्शन जो है इट प्रोवाइड्स एस्केपिज्म अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस डिफरेंट लाइव्स एंड वर्ल्ड्स। जो यूनिवर्सल थीम्स हैं फिक्शन राइटिंग में दे आर बेसिकली दीज लव एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है, ह्यूमन बॉन्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं फिक्शनल वर्क्स, ठीक है, लव की स्ट्रेंथ्स को टेस्ट किया जाता है, रिलेशनशिप्स के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको दिखाया जाता है। उसके बाद गुड वर्सेस ईवल, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ऐसा थीम है फिक्शन राइटिंग में जो स्टार्टिंग टाइम से लेकर आज तक चला आ रहा है, एंड इट विल रिमेन जस्ट एज इंपॉर्टेंट इवन 100 ईयर्स आफ्टर टुडे। तो ये एग्जामिन करता है मॉरल स्ट्रगल्स को, ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता है, इसको एक्सप्लोर करता है कि लोगों के अंदर क्या इनहेरेंट गुडनेस है या क्या लोगों के अंदर इनहेरेंट इवलनेस पाई जाती है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके बाद आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, इट फोकसेज ऑन करेक्टर्स जर्नीज टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, ठीक है, किस तरह करेक्टर्स जो है वो सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रिकॉग्निशन तक पहुँचते हैं। इसके बाद फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, ये हाईलाइट करता है द डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस वर्सेस सोसाइटल लिमिटेशंस, कि एक तरफ आप आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है वो सोसाइटल की कंस्ट्रेंट्स हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फेट वर्सेस फ्री विल, ठीक है। इसके बाद जो है वो रेजिलियंस एंड परसिवियरेंस, इट इंस्पायर्स रीडर्स थ्रू कैरेक्टर्स हु ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, रीडर्स को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की एग्जांपल पोर्ट्रे की जाती है और उनके थ्रू उनको ये मैसेज दिया जाता है कि आप भी जो है वो अपनी लाइफ्स को, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं अगर आप हार्डवर्क करें, अगर आप स्ट्रगल्स को ओवरकम करें, अगर जो है वो आप हार्डशिप्स के आगे घुटने ना टेकें, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल, स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस जो है ये भी फिक्शनल वर्क्स के थ्रू आपको दिखाई जाती हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ फिक्शन राइटिंग, किस तरह डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में फिक्शन राइटिंग जो है वो चेंज होती आई है और अडेप्ट होती आई है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अर्ली फिक्शन है उसका फोकस था मिथ्स के ऊपर, रिलीजियस नैरेटिव्स के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे फिर लेटर पीरियड्स आए तो वेरियस जॉनरा, स्टाइल्स और थीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। अब सबसे पहले जो एंशिएंट फिक्शन है, इसमें जो अर्लीस्ट नॉन फिक्शनल वर्क है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द एपिक ऑफ गिलगमेश विच वॉज रिटन इन मेसोपोटामिया अराउंड 2100 BCE। अब ये जो एपिक पोएम है ये किंग के एडवेंचर्स की स्टोरी बताती है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, मॉर्टैलिटी एंड हीरोइज्म, ठीक है। सिमिलरली उस टाइम जो द ओडेसी है वर्क बाय होमर एंड द महाभारता फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये भी ब्लेंड करते हैं मिथ को विद फिक्शनल स्टोरी टेलिंग, कंबाइनिंग हीरोइक क्वेस्ट एंड मॉरल लेसन्स। इसके बाद आपकी आती है क्लासिकल एंड मिडिवल फिक्शन, ठीक है। एंशिएंट ग्रीस और रोम में फिक्शन जो है इट ग्रू इन द फॉर्म ऑफ ड्रामाज एंड फेबल्स, सोफोक्लेस और उसके बाद राइटर्स लाइक एसॉप, इनके जो वर्क्स थे इन्होंने स्टोरीज को ऑफर किया विद मॉरल अंडरटोन्स, ठीक है, मिथोलॉजिकल सेटिंग्स को यूज़ करके। इसके बाद मिडिवल पीरियड के अंदर जो है वो फिक्शन ने जो है वो रिलीजियस एलिगरीज और शिवलिक टेल्स की शक्ल ली। फॉर एग्जांपल जेफरी चौसर का जो फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ये इस टाइम पीरियड में फिट होता है, ठीक है। विर्चू के ऊपर, सिन के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी के थीम्स के ऊपर फोकस किया जाता था उस टाइम फिक्शन में। देन केम द रिनाइसेंस एंड एनलाइटनमेंट फिक्शन, ठीक है। अब जो फर्स्ट नॉवल है जिसको विच वी रिकॉग्नाइज, इट इज़ डॉन क्विक्सोटे बाय मिगुएल डी सर्वेंटेस। अब ये इट वॉज पब्लिश इन 1605, ठीक है। इसमें क्या था, शिवलिक रोमांस की बात की और जो रियलिटी और फैंटेसी के दरमियान जो ब्लड लाइंस हैं उनको एक्सप्लोर किया गया। तो ये आप इसको रिनाइसेंस फिक्शन का वर्क कह सकते हैं। फिर एनलाइटनमेंट फिक्शन जो कि 17 to 18 सेंचुरी के दरमियान है, इट एम्फसाइज रीजन, प्रोग्रेस एंड सोशल क्रिटिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वोल्टायर का वर्क है कैंडिड, इट ऑफर सटारिकल लुक्स एट सोसाइटी एंड अथॉरिटी। इसके बाद रोमांटिक फिक्शन जो है उसमें जो आपको पता है कि रोमांटिक पीरियड जो है इट फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म एंड नेचर। Authors like Mary Shelley, ठीक है, she created the work Frankenstein, and similarly Bronte sisters, they delved into psychological complexity and gothic settings. इसके बाद जो विक्टोरियन फिक्शन है, विक्टोरियन पीरियड was characterized by industrialization, urbanization, ठीक है, focus on social issues। तो उसमें ऑथर्स लाइक चार्ल्स डिकन्स जिन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के थ्रू और लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस के थ्रू क्या है कि सोशल और मॉरल इश्यूज को डिपिक्ट किया इन अ रियलिस्टिक मैनर। देन कम्स मॉडर्निस्ट फिक्शंस। तो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं लाइक जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ, दे एक्सपेरिमेंटेड विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नॉन लीनियर नैरेटिव्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है बेसिकली a टाइप ऑफ नैरेटिव, a टेक्निक इन विच द ऑथर कैचेस द कैरेक्टर्स माइंडसेट विदाउट एनी स्टॉपेज और इंटरप्शन, मतलब जैसे जैसे थॉट्स का फ्लो आता है माइंड में उस तरह उसको नरेट किया जाता है, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग एनी लॉजिकल ऑर्डर और स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो उसके बाद सिमिलरली आपकी मॉडर्निस्ट फिक्शन के बाद कम्स पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन विच इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंट टुडे, तो उसमें क्या है कि जैसे चिनुआ अचेबे का वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, ठीक है, इट फोकसेस ऑन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सिमिलरली फेमिनिज्म के इशूज़ को एड्रेस किया जा रहा है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं लाइक मोहसिन हामिद, हारुकी मुराकामी, ठीक है, दे आर एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द रीजनल वेरिएशंस कि किस तरह डिफरेंट रीजन्स में फिक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहले अगर वेस्टर्न फिक्शन की बात करें तो जो वेस्टर्न लिटरेचर है इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम एंड रियलिज्म, ठीक है। जो ब्रिटिश और अमेरिकन नॉवेल्स हैं स्पेशली फ्रॉम द 19th century ऑनवर्ड, दे फोकस ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोसाइटल क्रिटिक एंड मॉरल थीम्स। अगर ईस्टर्न फिक्शन की बात की जाए तो जो एशियन लिटरेचर है ये फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग लोकल बिलीव्स। अगर आप जापानीज फिक्शन की बात करें तो इट एक्सप्लोर्स ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी एंड एग्जिस्टेंशियल थीम्स, जबकि जो इंडियन फिक्शन है ये मिथोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के लिए जानी जाती है। इसके बाद जो पाकिस्तानी फिक्शनल राइटर्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द थीम्स ऑफ लव, लॉस,
आइडेंटिटी, एग्जाइल, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह आपको ईस्टर्न फिक्शन में जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती हैं। देन अफ्रीकन फिक्शन, अफ्रीकन राइटर्स जो हैं दे आर हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म एंड कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चिनुआ अचेबे का फेमस वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसके बाद जो स्टोरी टेलिंग होती है अफ्रीकन फिक्शन में, इट ऑफन रिफ्लेक्ट्स ओरल ट्रेडिशंस यूजिंग एलिगरीज एंड फोक लोर टू एक्सप्लोर सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़। लैटिन अमेरिकन फिक्शन जो है स्पेशली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इट पायोनियर्ड मैजिकल रियलिज्म, ठीक है। जिसकी एग्जांपल है गैब्रियल गार्सिया मार्केस का नॉवल 100 Years of Solitude, ठीक है। जो ये लैटिन अमेरिकन फिक्शन है इट बेसिकली ब्लेंड्स सुपरनैचुरल एलिमेंट्स विद एवरीडे लाइफ टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिटीज। व्यूअर्स, टुवर्ड्स द एंड आई विल से कि फिक्शन राइटिंग इज़ अ जर्नी इनटू बाउंडलेस क्रिएटिविटी, मतलब इसमें क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। हर आने वाले दौर के साथ साथ जो है वो न्यू जॉनराज इसमें इंक्लूड होते गए हैं, और जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके जो है वो न्यू फॉर्म्स ऑफ फिक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हर फॉर्म ऑफ फिक्शन जो है वो एक दूसरे से यूनिक है और थीम्स को अपने अपने स्पेसिफिक स्टाइल में जो है एक्सप्लोर करती है, ठीक है, अलाउइंग रीडर्स टू एंगेज विद स्टोरीज अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड्स, जॉनराज एंड टाइम पीरियड्स। अब ये कि फिक्शन जो है इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम ओरल ट्रेडिशंस टू कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स हिस्ट्रीज, बिलीव्स एंड चेंजेस अक्रॉस कल्चर्स। टुडे इट कंटिन्यूज टू अडेप्ट, शेपिंग एंड बीइंग शेप्ड बाय द वर्ल्ड इट पोर्ट्रेज। तो अगर आप अपनी 21st सेंचुरी फिक्शन को देखें, क्योंकि इस टाइम हम 2024 में हैं, तो जो कंटेम्प्रेरी फिक्शन है ये डाइवर्स ग्लोबल इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। आइडेंटिटी की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के फोकस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। जो आजकल के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जैसे झुम्पा लाहिरी हो गई, ठीक है, नगोजी अडीची हो गई, पूरा हारुकी मुराकामी हो गई, ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंट जो राइटर्स हैं, मोहसिन हामिद आगे आजकल के राइटर्स में, मतलब ये दे आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस कल्चर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की बात कर रहे हैं। फिर डिजिटल एडवांसमेंट्स जो हुई हैं दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म्स जैसे हाइपरटेक्स्ट फिक्शन, ठीक है, इंटरैक्टिव नैरेटिव्स, allowing readers to engage with stories in unique ways. So that was all about today, viewers. I really hope you found this video interesting and informative. Do let me know in the comment section what you thought about today's lecture and also recommend which topic would you like me to explore next. आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। Stay safe, stay happy, stay blessed. अल्लाह हाफिज़।